हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि किटब्लाई लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2 लाख रुपीज लिखा है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। ये वैल्यू है कि हमने इतनी वैल्यू के डिबेंचर्स को पब्लिक को इशू किया, ऑफर किया। डिस्काउंट 5% डिस्काउंट पर जिसे खरीदना था ये डिबेंचर, उसे हमने 5% के डिस्काउंट पर इसको ऑफर किया। अब कितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मिली, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये सब चीजें जो डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, इन सबको क्लियर करने के लिए एंड तक बने रहना ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमने पैसा तो ले लिया। डिबेंचर क्या है? लोन है जिसकी रिपेमेंट भी आपको करनी है, वो भी 4 साल बाद। तो रिपेमेंट करते हुए क्या हमने डिस्काउंट दिया, रिपेमेंट हमने प्रीमियम पे किया, कुछ ऐसा मेंशन है? वो भी कुछ नहीं है। जनरली डिबेंचर्स, याद रखना, डिबेंचर्स कभी भी डिस्काउंट पर रिडीम नहीं होते। अगर रिडीम होंगे तो एट पार या प्रीमियम होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिबेंचर्स को आप इश्यू तो डिस्काउंट पे कर सकते हो लेकिन रिडीम हम डिस्काउंट पर नहीं कर सकते। तो रिपेमेंट के लिए एट पार हमने किया या प्रीमियम पे किया, कुछ भी मेंशन नहीं है। हमारे पास हमारी बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है 5 लाख रुपीज। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि हमने जो डिबेंचर्स इशू किए वो 2 लाख रुपीज के किए हैं। तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, फेस वैल्यू है, कुछ मेंशन नहीं है। तो आप ये जो डिस्काउंट जो आपने 5% दिया, वो क्या अमाउंट है? क्या वो माइनस करने के बाद ये अमाउंट हमको रिसीव हुई? समझो, जब भी ये मेंशन होता है कि हमने इशूड रुपीज 2 लाख, आपको याद होगा हम जब इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर कर रहे थे तो मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था, जहां पर शेयर कैपिटल के फॉर्मेट में आप लिखते हो सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड और इशूड कैपिटल, बेशक हम शेयर प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, उसके बावजूद हम इशूड कैपिटल को किस वैल्यू से दिखाते दिखाते हैं? फेस वैल्यू से दिखाते हैं। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से दिखाते हैं। तो उसी तरह से इशूड लिखा आपको डिबेंचर्स, इसका मतलब ये फेस वैल्यू है आपके पास। ये जो डिबेंचर्स है एट फेस वैल्यू 2 लाख रुपीज के हैं। 2 लाख रुपीज जो डिबेंचर अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो, ये वो अमाउंट है। 2 लाख रुपए के हमने डिबेंचर इशू किए, इसका मतलब हम जो डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे वो फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है, वो अमाउंट है। पर डिबेंचर का अमाउंट आपको नहीं दिया, ना ही वो हम कैलकुलेट कर सकते और ना ही हमें जरूरत। हम फेस वैल्यू पर ही डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो फेस वैल्यू पर 5% डिस्काउंट, 10,000 का आपने डिस्काउंट दिया। इसका मतलब जो पैसा मिला आपको 1,90,000 रुपीज मिले। 2 लाख के डिबेंचर इशू किए लेकिन पैसा आपको कितना मिला? 1,90,000। कितनी एप्लीकेशन मिली नहीं लिखा। तो जितने आपने डिबेंचर इशू किए यही मान के चलो उतने ही आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई और आपने उतने ही अलॉटमेंट कर दी। इंस्टॉलमेंट में भी आप पैसा डिमांड नहीं कर रहे, इसका मतलब पूरा पैसा एक ही बार में मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 1,90,000 से। एक ही बार में पूरा पैसा आ रहा है तो कंबाइंड अकाउंट खोलोगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,90,000। अब ये पैसा आपको रिसीव हो गया, तो यहां से निकाल के हम इसको रिलेटेड अकाउंट डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन डिबेंचर अकाउंट में तो हम 2 लाख रुपीज से क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारे डिबेंचर 2 लाख रुपीज के हैं, इतनी वैल्यू के डिबेंचर है। अब हमने इसके बदले 1,90,000 रुपीज रिसीव किए लिए, वो कंपनी अपना 10,000 का नुकसान अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। हमने अपना 2 लाख का सामान इतने में बेचा तो 10,000 का नुकसान हमारा है।
कंपनी का है, तो कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट करो 10,000 से। राइट, इतना समझ में आ गया। पहले क्वेश्चंस में भी हम सॉल्व कर चुके हैं, इस इशू को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हम क्यों डेबिट कर रहे हैं। रीपेमेंट करते हुए कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमने एट पार किया या प्रीमियम दिया, तो इट मीन्स जो हमने फेस वैल्यू है, हमारा लोन का फिगर क्या माना जाता है, जो हमने डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट किया है। डिबेंचर अकाउंट में जो अमाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो फेस वैल्यू से, वही आपकी लोन अमाउंट है, और इसी लोन अमाउंट को हम रीपे करेंगे। इट मीन्स जब कुछ नहीं लिखा एट पार, आप इसकी रीपेमेंट करोगे एट फेस वैल्यू। जो भी आपका डिबेंचर अकाउंट में पैसा है, उतना ही पैसा आप 4 साल बाद रिटर्न करोगे। तो आपने 1,90,000 रुपए लेकर के 2 लाख रुपए रिटर्न करोगे, तो 10,000 का ही आपको जो डिस्काउंट दिया आपने वही नुकसान है। रीपेमेंट करते हुए और कोई एक्स्ट्रा नुकसान नहीं हो रहा, तो लॉस ऑन रिडेम्पशन आपका कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ इशू के टाइम पर जो डिस्काउंट है वही आएगा। पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। एक बार आप जब कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, तो आगे के क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाते हैं, और कोई भी पॉइंट आ जाए एग्जाम में आपको परेशानी फील नहीं होती। अब जो ये डिस्काउंट है, ये है तो हमारा खर्चा, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन हम इसको कहां पर ट्रांसफर करें, बैलेंस शीट में तो नहीं शो कर सकते। इसको हमें ट्रांसफर करना होगा, इसको हमें एडजस्ट करना होगा। अगर आपकी बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि हमारी बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5 लाख रुपीज का बैलेंस है, तो हम पहले इस खर्चे को, ये एक तरह से क्या है, कैपिटल लॉस है, तो इस खर्चे को पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। अगर ये बैलेंस नहीं होता, ये बैलेंस या इतना नहीं होता कि हम अपने इस पूरे खर्चे को एडजस्ट कर सके, तो बाकी का खर्चा हम कहाँ शो करते, अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको अलग अलग सिचुएशंस होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझते जाना। अभी इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है, हम इस पूरे खर्चे को अपने इस प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो वहां से 5 लाख में से 10,000 हमने निकाल लिए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कितना रह जाएगा बैलेंस शीट में, आप 4,90,000, क्योंकि उतने में से हमने इतने पैसे यूज कर लिए। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करो, ये क्लोज हो गया। तो बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया 1,90,000 से। डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 2 लाख रुपीज, और जो ये खर्चा था वो हमने अपने प्रीमियम से एडजस्ट कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 4,90,000 रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।